Hello बच्चों, let's see this question. This question says a body with zero initial velocity moves down an inclined plane from height h and then ascends along the plane with an initial velocity such that it stops at the same height h, in which case the time of motion is longer. तो देखिए यहाँ पर आपके पास बात हो रखी है, सिंपल एक ब्लॉक है जो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। तो अब अपने को यहाँ पर बात करनी है कि किसमें कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली देखा जाए तो आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ से बता सकते हैं अपन वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए पहले केस की बात करें, जैसे आपको यहाँ पे अगर हो सकता है कि सरफेस पे आपके पास फ्रिक्शन प्रेजेंट हो या नहीं हो, तो मान लीजिए पहला केस लेते हैं अपन नो फ्रिक्शन का। तो केवल आपके पास कौन सी फोर्स होगी, ग्रेविटी फोर्स होगी, जिसकी वजह से आपका ब्लॉक नीचे की ओर आएगा। तो मान लेते हैं एंगल थीटा, और ये बॉडी होगी जिसका मास m कह देते हैं, और ये h हाइट नीचे गिरता है आपके पास। तो यहाँ पे देखिए अगर नो फ्रिक्शन की बात करें, कि फ्रिक्शन को क्या ले रखा है, जीरो अपन ने, तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स प्रेजेंट होगी केवल ग्रेविटी होगी, और वो कौन सी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन से होगा क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। तो मानते हैं यू इनिशियल का मतलब इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज करिए यहाँ पर अगर ग्रेविटी का रेफरेंस अपन जीरो मान लेते हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, और रिलीज कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और फाइनल देखिए आपके पास कितनी हाइट नीचे गया, एच हाइट नीचे गया, तो ये ओरिजिन से नीचे, तो इसको लिखेंगे माइनस एम जी एच, और के फाइनल हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाले अपन, तो ये आएगी √2gh। तो ये तो अभी मान लें आपके पास जब ये नीचे की ओर आ रहा है। तो अब देखते हैं कि वापस अब दूसरा के इसी के अंदर क्या हो रहा है, जब इस ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी दी जाती है और वो सेम हाइट पे पहुंचता है, जैसे यहाँ पर ब्लॉक, और इसको यहाँ पे जाके h हाइट पे पहुंचना है। और इस बार इनिशियल वेलोसिटी अपन बोल देते हैं मान लें v1 इसकी। तो देखिए यहाँ पर भी बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, तो फिर से u इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर हो गए u फाइनल प्लस के फाइनल, u फाइनल प्लस के फाइनल। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए जब आपके पास बॉटम पे, तो चाहे तो आप ग्रेविटी का रेफरेंस इस बार मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटी का रेफरेंस कितना है, जीरो, और आप चाहे तो ग्रेविटी का रेफरेंस यहाँ भी मान सकते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी इस बार अपने पास हाफ एम वी वन स्क्वायर। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी हाइट ऊपर जा रहा है, एच हाइट ऊपर जा रहा है, तो हो जाएगा सिंपल एम जी एच, और के फाइनल यानी कि मैक्सिमम हाइट ये कब जाके रुकेगा, जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मीन्स फाइनल काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से v1 की वैल्यू भी निकाले तो आपके पास √2gh आ रहा है, यानी कि आपके पास यहाँ पर v और v1 बराबर है। इसका मतलब जो भी टाइम इसको डाउनवर्ड में लगेगा उतना ही टाइम किस में लगेगा, अपवर्ड। यानी कि पहले केस में तो क्या होगा, मान लीजिए सपोज करिए इसमें टाइम लगता है t1 और इसमें टाइम लगता है t2। तो आपके पास सिंपल कहेंगे दोनों की स्पीड उस पॉइंट पर सेम आ रही है, इसका मतलब t1 बराबर क्या होगा, t2। तो पहले केस में तो हो जाएगा कोई फ्रिक्शन नहीं है आपके पास, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होंगे, सेम हो गए। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन है आपके पास, कंसिडर कर देते हैं केस 2 के अंदर कि आपका फ्रिक्शन प्रेजेंट है, एफ इज प्रेजेंट, एफ इज प्रेजेंट। तो देखिए इस बार वही इंक्लाइन प्लेन आपके पास थीटा डिग्री पर, और यहाँ पर आपके पास वही ब्लॉक जिसको रिलीज कर दिया अपन ने। तो इस बार होगा क्या, जैसे ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा तो इस बार फ्रिक्शन भी लगेगा आपके पास। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ एनर्जी जो आपके पास जो पहले थी काइनेटिक एनर्जी इसकी, या पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल दी, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन इस बार इसकी जो कुछ पोटेंशियल एनर्जी वो किस में, फ्रिक्शन की वजह से खत्म हो जाएगी। इसका मतलब मान लीजिए जब ये ब्लॉक यहाँ बॉटम पे पहुंचेगा, सपोज करें इसकी स्पीड अपन v2 कहें, और पुराने केस में क्या लिखी थी अपन ने v, तो फिक्स है कि v2 की जो वैल्यू होगी इस v से कम होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी किस में लॉस हो जाएगी, फ्रिक्शन में लॉस हो जाएगी आपके पास। तो यानी कि जो नई वेलोसिटी v2 आई उसकी वैल्यू जो पहले केस में थी वो कितनी थी, v थी, तो उससे तो कम होगी। अब देखिए वापस जब इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करें अपन, और उसी हाइट पे पहुंचाना है जहाँ से ये एच हाइट के ऊपर से रिलीज हो रहा था, तो उसी हाइट पे अपने को पहुंचाना है यहाँ पर। तो फिक्स है कि जब ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन इस बार आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो इसका मतलब आपको वर्क इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट पे करना पड़ेगा। तो फिक्स अगर ऐसा है
तो इसको इनिशियली आपके पास मतलब वेलोसिटी v3 है, ये ज़्यादा देनी ही पड़ेगी, मतलब v3 की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, v2 से। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो रही है, इसका मतलब जो यहाँ पे पोटेंशियल थी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस फ्रिक्शन में खत्म हो रही है, तो कुछ एनर्जी फ्रिक्शन ले लेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 होगी, जो अपना पहला केस था उससे तो कम होगी क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं था। अब देखिए इसको अगर ऊपर की ओर पहुँचाना और उसी हाइट तक पहुँचाना है, और इस बार ऊपर की ओर जाए तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो अगर मेरे को फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, मीन्स वेलोसिटी की जो वैल्यू है v3 ये पहले वाले v2 से ज़्यादा होगी आपके पास, यानी कि v3 की वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको, तभी इस हाइट पे पहुंच पाएगा। तो पहले केस में देखिए अगर टाइम t1 है और दूसरे केस में क्या है टाइम t2, और दोनों केस में आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ऐसे ही आपके पास यहाँ पर, क्योंकि जब ये नीचे की ओर आएगा आपके पास तो इस पर जो फोर्स लगेगी, यानी कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है मास का, तो इस तरीके से ये हो गया mg, और यहाँ पर होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, अगर वो एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी कितना बनता है, थीटा बनता है आपके पास, तो mg cos थीटा, इधर लग गया mg sin थीटा, mg sin थीटा, और अगर बॉडी नीचे जाए तो फ्रिक्शन आपका इधर लगेगा, और मोशन हो रहा तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाले इस वाले के लिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सिंपल, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो ये सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सपोज करिए इसी डिस्टेंस चलता है, एस डिस्टेंस चलता है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से अपन v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 तो वी स्क्वायर माइनस यू, और चाहे तो अपन एक और है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे टाइम की बात करें तो इसका यूज़ करते हैं अपन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल स्पीड क्या बोली अपन, वेलोसिटी v2 बोली, इनिशियल कितनी है, 0 है सी, ए की वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा इंटू टी, और टी क्या माना अपन यहाँ पे t1 माना, तो t1 की वैल्यू सिंपल हो जाएगी आपके पास v2 अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। अब अपवर्ड मोशन की बात करते हैं तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखिए यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा आपके पास, ये ब्लॉक हो गया आपके पास, और अभी भी जो एम जी साइन थीटा है आपके पास वो इधर ही लगेगा, एम जी साइन थीटा, और आपका नॉर्मल इधर लगेगा ऐसे ही, और इधर होगा थीटा, तो ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा बनेगा, तो इधर कंपोनेंट आएगा एम जी कोस थीटा ही आपके पास। लेकिन इस बार जो फ्रिक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा आपके पास, और मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू सिंपल फिर से क्या हो जाएगी, एम जी कोस थीटा। तो इस केस में एक्सेलरेशन निकाले अपन, तो नेट फोर्स अपॉन मास यानी कि जी साइन थीटा माइनस म्यू, और इस बार माइनस का प्लस होगा तो म्यू जी कोस थीटा, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा सिस्टम का, और किस डायरेक्शन होगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो सेम हाइट पर पहुंचाना है, और सेम हाइट पर पहुंचाने इसका मतलब अभी भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर पार्टिकल के लिए वो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से फिर से अपन वेलोसिटी निकाले तो v, और इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, और फिर ये भी कह सकते हैं अपने पास जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन है, रिटार्डेशन है, तो इसका मतलब जो इसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे अपन v3, तो v3 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, v2 से, क्योंकि अपने को उसी हाइट पर पहुँचाना है। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन की तरह काम कर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब v3 की वैल्यू को v2 से ज़्यादा लेना होगा अपने पास। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो ब्लॉक आपके पास है ये तो हो गया डिसेंट का टाइम, और ये असेंट यानी कि ऊपर जाने का टाइम, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट लिख देते हैं इसको, टाइम ऑफ एसेंट जो t2 है अपने पास, और इसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, तो यानी कि डाउनवर्ड मोशन का टाइम t1, और अपवर्ड मोशन का क्या क्या रखा अपने t2 का, तो v3 की वैल्यू ज़्यादा होगी v2 से, क्योंकि अगर इसको उसी हाइट पे पहुंचाना है तो आपको देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यानी कि एम जी साइन थीटा के साथ साथ अपने को फ्रिक्शन के अगेंस्ट पे काम करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू ये होगी आपके पास, तो v3 ज़्यादा ही देना पड़ेगा किसे, v2 से, अगर सेम हाइट पे पहुंचाना है। तो इसका मतलब फिक्स है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आपके पास स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम जो होगा वो कम लगेगा, तो इसका मतलब t2 जो टाइम ऑफ आपके पास कौन सा एसेंट है, टाइम ऑफ एसेंट, इसकी वैल्यू टाइम ऑफ डिसेंट से कम होगा, यानी कि t1। तो पहले केस में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो दोनों टाइम सेम है, अगर मान लीजिए फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है तो टाइम ऑफ जो एसेंट है t2 और टाइम ऑफ डिसेंट है t1, है नीचे आने का टाइम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू टाइम ऑफ एसेंट से। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।